नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARVDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग BSSC और PTT में रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग न्याय वाक्य पढ़ रहे थे जो कथन निष्कर्ष के अंदर आता है। और न्याय वाक्य जो है आज का इस क्लास का हमारा आज का लास्ट वीडियो होगा इसके बाद न्याय वाक्य अपना कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसको शुरू करें उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नया है या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि हाँ किसी को लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो भी आप रुक जाइए, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखो, जब पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आज का कथन दे रखा है, सभी गाय बकरी है और कोई गाय पशु नहीं है। और निष्कर्ष है कुछ बकरी पशु नहीं है और कुछ पशु बकरी नहीं है। देखिए तो कैसे करेंगे, सभी गाय बकरी है तो सभी की सभी जो गाय है वो क्या है, बकरी है। सभी गाय क्या है, बकरी है। कोई गाय पशु नहीं है तो कोई भी गाय क्या है, पशु नहीं है। ये बना दिया अपन ने, पशु नहीं है तो इसको क्या कर दिया, दूर कर दिया, है ना। ये तो बन गया आपका आरेख। अब बात करें अपन निष्कर्ष की, कुछ बकरी पशु नहीं है। तो जब यहां पर बकरी और पशु में कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है तो कुछ का कहां से हो सकता है, कुछ भरा हुआ है कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ऐसा कब होता, जब इसमें कुछ वाला संबंध दिखता, परंतु यहाँ तो संबंध ही नहीं दिख रहा है, यानी कोई नहीं ऐसा इसमें संबंध है। तो हम बोलेंगे कुछ बकरी पशु नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला क्या है भाई, गलत हो गया। उसके बाद में कुछ पशु बकरी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ पशु बकरी नहीं है, ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए, कंप्लीटली गलत हो गए। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि इसमें कोई का संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं है इसके अंदर तो कुछ कहाँ से हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो दोनों ऑब्वियसली अपने आप क्या हो गए, गलत हो गए। इसको अगर यहाँ होता कि कोई बकरी पशु नहीं है तो सही था। अगर यहाँ होता कोई बकरी पशु नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही थी। फिर होता कोई पशु बकरी नहीं है तब भी क्या होता, सही था। पर यहाँ बोल दिया कुछ बकरी पशु नहीं है तो गलत हो गया, और कुछ पशु बकरी नहीं है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इनमें कुछ वाला संबंध है ही नहीं। आगे देखो प्रश्न संख्या 2, कोई शेर पशु नहीं है। तो कोई भी जो शेर है वो पशु नहीं है तो इसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। और सभी पशु क्या है, बत्तख है। तो पशु अंदर, क्योंकि सभी किसके साथ लग रहा है, पशु के साथ में लग रहा है, तो पशु अंदर और बत्तख बाहर। तो सभी पशु क्या है, वो बत्तख है। सभी पशु क्या हो गए, बत्तख हो गए भाई। क्लियर है, ये आपका बन गया आरेख। यहाँ पर हो सकता है या संभावना है ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हम संभावित बेन आरेख यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ओनली जो निश्चित है उसी से अपना पूरा काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोई शेर बत्तख नहीं है। क्या शेर और बत्तख में कोई संबंध दिख रहा है क्या, कोई वाला कुछ का संबंध नहीं है। कोई भी शेर बत्तख नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया कि कोई शेर बत्तख नहीं है ना। शेर और बत्तख में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब कोई भी शेर बत्तख नहीं है। कुछ शेर बत्तख नहीं है, अभी इसमें कुछ वाला संबंध तो है नहीं, कोई वाला है, तो कुछ वाला क्या हो गया, गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया कि कुछ शेर बत्तख नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से थम्स अप कर दे भाई, लाइक कर दें इसको और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खड़का लें आगे, फिर बढ़ते हम लोग। देखो यहाँ पर प्रश्न 3 की बात करें, कोई मानव बेईमान नहीं है। तो कोई भी मानव बेईमान नहीं है तो ये मानव हो गया, मानव, और वो बेईमान नहीं है तो बेईमान दूर बन जाएगा। कोई भी मानव बेईमान नहीं है और कोई बेईमान पुलिस नहीं है तो कोई भी बेईमान पुलिस नहीं है। तो ये तीनों क्या बनेंगे, दूर दूर बनेंगे भाई। तीनों क्या होंगे, दूर दूर बनेंगे, है ना। इसमें कोई
बोल रहा है कोई मानव बेईमान नहीं है और कोई बेईमान पुलिस नहीं है। अब यहाँ पर अपने को निष्कर्ष में संभावना है या हो सकता है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसका संभावित आरेख नहीं बनाएंगे, निश्चित आरेख से अपना काम हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बेईमान मानव नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई मानव बेईमान नहीं है, और यहाँ बोल रहा है कुछ बेईमान मानव नहीं है। तो देखो यहाँ पर संबंध हो रहा है कोई का, और ये बोल रहा है कुछ, तो कुछ का संबंध यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है कोई नहीं, कोई वाला संबंध है, कुछ का नहीं है। तो जब कोई मानव बेईमान नहीं है तो कुछ बेईमान मानव कैसे हो सकता है, नहीं है। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसमें कोई का संबंध है, कोई नहीं, तो कुछ वाला संबंध कतई नहीं होगा यहाँ पर, है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो कोई बेईमान पुलिस नहीं है और कुछ पुलिस बेईमान नहीं है। यहाँ कोई वाला संबंध है तो कुछ वाला तो कदापि भी सही नहीं हो सकता है। अगर यहाँ कुछ वाला संबंध होता, इसमें कुछ होता, तो अपन यहाँ देख सकते थे कुछ का आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर यहाँ तो कोई है और यहाँ है कुछ, तो वो तो कदे ही नहीं होने वाला है, सही है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ बेईमान मानव नहीं है, ये भी गलत हो गया, और कुछ पुलिस बेईमान नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इनमें कोई संबंध आपस में नहीं दिख रहा है, मानव और बेईमान में नहीं दिख रहा है, और बेईमान पुलिस में नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। क्या बोल रहा अगला क्वेश्चन, केवल शेर ही भालू है। केवल शेर ही क्या है, जो शेर है वो ही क्या है, भालू है। समझना गौर से, शेर ही क्या है, भालू है, और कोई हाथी भालू नहीं है। तो कोई भी जो हाथी है वो भालू नहीं है, तो भालू से क्या बनेगा, हाथी दूर बनेगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई केवल शेर ही भालू है और कोई हाथी भालू नहीं है, ऐसा हो गया। अब क्या बोल रहा है, कुछ शेर हाथी नहीं है। शेर और हाथी में कुछ का संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, कुछ हाथी शेर हैं, हाथी और शेर में संबंध है क्या, नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों ही देखते ही क्या हो गए, गलत हो गए, है ना। दोनों क्या हो गए आपके, गलत हो गए। यहाँ तक क्लियर है भाई, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करते चले, फिर बढ़ते हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए देखते हम लोग प्रश्न संख्या 5 और 6 की बात करते। पहले 5 देखिए, कुछ होटल कमरे हैं। कुछ होटल क्या है, वो कमरे हैं, तो ये होटल है, और कुछ होटल क्या है, ये कमरे हैं, कमरे हो गया भाई। क्लियर है, कुछ होटल कमरे बन गए। कुछ कमरे मकान हैं, कुछ कमरे क्या है, मकान है, तो ये लो जी, कुछ कमरे क्या हो गए, मकान बन गए, है ना। इसमें कौन सा हो गया, कुछ वाला संबंध इसमें काम आ गया, देखो ये वाला। अब अगर यहाँ पर हो सकता है या संभावना है ऐसा कुछ होता, तो हम लोग इसका संभावित आरेख भी बनाते, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसी जो अपना आरेख है निश्चित वाला, उससे इसका आंसर देंगे। तो देखिए, कुछ होटल मकान है, होटल और मकान में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। कुछ होटल मकान है, ये क्या हो गया, गलत। अगला, कोई होटल मकान नहीं है, होटल और मकान में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और बोल क्या रहा है, कोई होटल मकान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी होटल यहाँ पर मकान नहीं है, तो दूसरा वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा सही है, यहाँ पर कोई होटल मकान नहीं है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 6, सभी पहाड़ नदियां हैं। सभी जो पहाड़ हैं, सारे के सारे जो पहाड़ हैं, वो सब के सब क्या है, नदियां हैं। क्या है, नदियां हैं। आगे बोल रहा है, कुछ नदियां समुद्र हैं, और कुछ जो नदियां हैं वो क्या है, समुद्र है। कुछ नदियां क्या हो गए, समुद्र है। इसमें कौन सा लग गया, कुछ वाला लग गया, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कुछ नदियां पहाड़ है, तो देखो हम लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं। कहां से, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बाहर से अंदर में कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। तो कुछ नदियां पहाड़ है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नदियां क्या है, पहाड़ है। बोल क्या रहा है, सभी समुद्र नदियां हैं, ना जी, सभी समुद्र नदियां नहीं हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं।
कुछ आता तो सही होता, पर इसने बोला सभी समुद्र नदियां हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर ओनली आपका कौन सा सही है, पहला ही सही है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खड़का लें, फिर बढ़ते हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की ओर। जल्दी खड़काएं स्क्रीनशॉट। यहां पर देखो, बात करें हम लोग प्रश्न 7 और 8 की, तो पहले 7 की बात करें। सभी डेस्क मेज हैं, सभी डेस्क क्या है, मेज है। तो लो भाई ये बना दिया अपन ने सभी वाला, सभी डेस्क जो है वो क्या है, मेज है। डेस्क के साथ में सभी लग रहा है, इसलिए डेस्क को अंदर और मेज को रख दिया बाहर। सभी डेस्क क्या है, मेज है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ मेज कुर्सी है, तो कुछ मेज क्या है, कुर्सी है। तो मेज और कुर्सी का संबंध कौन सा हो गया, कुछ वाला हो गया भाई, ये कुछ वाला संबंध इसका बन गया। क्लियर है यहां तक। अब बात करें, क्या बोल रहा है, कुछ मेज डेस्क है, कुछ मेज डेस्क हैं, तो मेज से डेस्क बाहर से अंदर, मेज से डेस्क बाहर से अंदर। तो बाहर से अंदर में क्या होता है, कुछ वाला होता है। क्या होता है बाहर से अंदर में, कुछ, लिखते हैं बाहर से अंदर में कुछ वाला होता है, सही। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ मेज डेस्क है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ मेज क्या है, डेस्क है। फिर बोल रहा है कुछ कुर्सी मेज है, तो कुर्सी और मेज में कुछ संबंध दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला भी सही है। और जो निष्कर्ष है वो कथन जैसे बिल्कुल नहीं है, तो दोनों इसके निष्कर्ष क्या होंगे, सही है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके हो गए सही। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 8 की। कुछ किरण प्रकाश हैं, ये किरण है, ये किरण, कुछ किरण क्या है, प्रकाश है। तो ये बना दिया अपन ने प्रकाश, कुछ किरण प्रकाश है। और कुछ प्रकाश सूर्य है, कुछ प्रकाश क्या है भाई, सूर्य है। तो इसके साथ भी बना दिया अपन ने कुछ वाला, तो कुछ प्रकाश क्या है, सूर्य है, ये बना दिया। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो सकता है या संभावना है ऐसा निष्कर्ष में कहीं पर होता, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आपको संभावित भी आरेख बनाकर बताते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो संभावना तो है ही नहीं, तो निश्चित से ही आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ किरण सूर्य है, कुछ किरण क्या है, सूर्य। किरण और सूर्य में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर बोल रहा है कोई किरण सूर्य नहीं है, कोई किरण सूर्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, किरण और सूर्य में कोई संबंध है, नहीं है। ये बोल भी क्या रहा है, कोई किरण सूर्य नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी किरण सूर्य नहीं है। तो इसका दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भाई, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को लाइक करें, अगर लाइक नहीं किया तो फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलिए देखिए प्रश्नों को देखा है, तो प्रश्नों में क्या बोल रहा है कि सभी रेलगाड़ियां डीजल हैं। तो देखो यह है रेलगाड़ी, यह है रेल, और सभी रेलगाड़ी क्या है, डीजल है, ये हो गया डीजल भाई। फिर बोल रहा है सभी डीजल इंजन है, तो सारे के सारे डीजल जो है वो क्या है, इंजन है, तो ये बन गया आपका इंजन। क्लियर है। अब देखो ये तो आपका बना आरेख। अब बात करें कुछ रेलगाड़ियां इंजन नहीं है, कुछ रेलगाड़ियां इंजन नहीं है, तो रेल से इंजन, तो ये हो रहा है यहाँ पर अंदर से बाहर, क्या हो रहा है, अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर जाने पर क्या होता है, सभी सही होता है, अंदर से बाहर जाने पे क्या सही होता है, सभी। परंतु यहाँ क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ये तो देखते ही क्या हो गया, गलत हो गया। अगर कुछ होता, सॉरी सभी होता तो सही था, पर अंदर से बाहर आ रहे हैं या कुछ है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। फिर बोल रहा है कोई रेलगाड़ी इंजन नहीं है, रेल से इंजन, तब भी हम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कोई, तो क्या हो गया, गलत। यहाँ होता अगर सभी रेलगाड़ियाँ इंजन नहीं है तो कुछ सोचते अपन। अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ रेलगाड़ियाँ इंजन नहीं है, तो ये वैसा ही बन गया जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ रेलगाड़ियाँ इंजन है और कुछ नहीं है, कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ये अपना क्या हो सकता था, सही होता अगर बाहर से कहाँ जाते, अंदर जाते, पर अंतु अंदर से बाहर आ रहा है, तो सभी होता है सही, और यहाँ क्या है, कुछ। तो ये तो देखते ही क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, 10वें की, सभी कवि निर्धन हैं। तो
ये कवि, और ये बनाया अपन ने निर्धन। सभी कवि क्या हो गए? निर्धन हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद में सभी निर्धन गणितज्ञ हैं, तो सारे के सारे जो निर्धन है वो सब क्या है? गणितज्ञ हैं। तो ये बन गया भाई गणितज्ञ, ये इसका बन गया आपके आरेख। अब बात करें निष्कर्ष की। सभी कवि गणितज्ञ हैं, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर सभी कवि गणितज्ञ हैं। तो अंदर से बाहर आते तो सभी वाला क्या होता है? सही होता है। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो गया? सही। सभी कवि गणितज्ञ हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अंदर से बाहर आते हैं तो सभी वाला सही होता है। फिर कुछ गणितज्ञ कवि है, गणितज्ञ से कवि, गणितज्ञ से कवि, तो बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर में होता है कुछ, बाहर से अंदर में क्या होता है? कुछ। तो यहाँ पर भी एक कुछ, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ कवि गणितज्ञ कवि है, बिल्कुल सही बात है। बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर कवि, सॉरी बाहर से अंदर में कुछ वाला सही होता है। तो कुछ गणितज्ञ क्या है? कवि हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या, दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए? यहाँ पर सही हो चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 11 की। कथन है सभी किताबें पेन है, सभी किताबें क्या है? पेन है। तो ये बन गया आपकी किताबें, सभी किताबें आपके क्या है? पेन है। तो सारी की सारी किताबें पेन बन गई। आगे देखिए, कुछ पेन डेस्क हैं, तो कुछ पेन क्या हैं? आपके डेस्क हैं। तो ये क्या बन गया? डेस्क। और इसमें संबंध कौन सा हो गया? कुछ वाला। तो ये बन गया आपके कुछ, कुछ पेन क्या है? डेस्क है। क्लियर है? अब देखिए निष्कर्ष की अपन बात करें तो क्या बोल रहा है निष्कर्ष में? कुछ पेन किताबें हैं, तो पेन से किताबें बाहर से अंदर, और बाहर से जब अंदर चलते हैं तो कुछ वाला सही होता है, बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है, बाहर से अंदर। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कुछ पेन किताबें हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ पेन क्या है? किताबें हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? पहला निष्कर्ष आपका क्या हो गया? सही हो गया, कुछ पेन किताबें हैं। दूसरा, सभी किताबें डेस्क है, तो किताबें और डेस्क में तो कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो सभी कहां से हो सकता है? तो बिल्कुल क्या हो गया? ये गलत हो गया। सभी किताबें डेस्क है, ये तो क्या हो गया भाई? आपका गलत हो गया। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 की बात करें। सभी नदियां पवन हैं, सभी नदियां क्या हैं? ये नदियां जो हैं सारी की सारी वो क्या है? पवन है। ठीक है, सभी नदियां पवन है। अब बोल रहा है सभी बादल नदियां हैं, बादल अंदर और नदियां बाहर। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले आपको बादल बनाना पड़ेगा, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? बादल। ये बादल बनाया, बादल के बाहर बनाएंगे अपन नदियां, क्या बनाएंगे? नदियां। और नदियों के बाहर बनाएंगे अपन पवन, क्या बनाएंगे? पवन। अब पढ़ना जरा, सभी नदियां पवन हैं, तो सारी की सारी जो नदियां हैं वो क्या है? पवन है, बिल्कुल सही बात है। और सभी बादल नदियां हैं, तो सभी बादल क्या है? नदियां हैं, बिल्कुल सही बात है, सही है यहाँ तक, है ना। अब देखो, कुछ पवन बादल हैं, पवन से बादल, पवन से बादल बाहर से अंदर, पवन से बादल बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर में क्या होता है? कुछ वाला सही होता है। बाहर से अंदर में क्या होता है? कुछ वाला सही होता है। तो ये वाला निष्कर्ष आपका क्या है? सही है, कुछ पवन बादल हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखो, कुछ पवन नदियां हैं, पवन से नदी, पवन से नदी बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर में क्या होता है? कुछ वाला सही होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? कुछ पवन नदियां हैं, कुछ ये, यानी ये वाला निष्कर्ष भी क्या हो गया? सही हो गया। तो यहाँ पर आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? सही हो गए। क्लियर है यहाँ तक? तो इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगली प्रॉब्लम्स की ओर। उन दोनों क्वेश्चंस को आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने हैं। तो जल्दी से खड़का लें यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न 13 और 14 की। प्रश्न 13 है, कथन बोल रहा है सभी जंगल पेड़ हैं और सभी पेड़ लकड़ी है। दोनों कथन हो गए। निष्कर्ष क्या है? सभी जंगल लकड़ी है और सभी लकड़ी जंगल है। ये दो निष्कर्ष हैं। उसके बाद में
अगला क्वेश्चन है 14, कुछ पेंट ब्रश हैं और सभी ब्रश वार्निश हैं। निष्कर्ष है सभी ब्रश पेंट हैं और कुछ वार्निश ब्रश हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, और अपनी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत करवा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।